हाय एवरीवन, मेरा नाम आयना गुप्ता है। दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल और अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए मैं आप लोगों को अपनी ज़िंदगी दिखाना चाहती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, इट्स अ न्यू डे एंड अ न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप कोलकाता से मनाली कम से कम बजट में कैसे जा सकते हैं। मैं गई हुई थी मनाली लास्ट ईयर। ये मेरा सोलो ट्रिप था, बहुत ही अच्छा ट्रिप था। मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था मनाली ट्रिप पे। तो इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि आप मनाली में कहाँ स्टे कर सकते हैं, शॉपिंग कहाँ पे कर सकते हैं, क्या क्या जगह है घूमने को, खाना पीना आप कहाँ पे कर सकते हैं, वेदर कौन सा वेदर सही होता है मनाली जाने का, बेस्ट टाइम क्या होगा। सारी डिटेल्स आपको इस ब्लॉग में मिल जाएगी। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो आप मनाली कैसे पहुंच सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट, वैसे तो कोलकाता से दो तरीके से आप मनाली जा सकते हैं। कोई डायरेक्ट रूट नहीं है, आपको बीच में ब्रेक करके जाना होगा। ये एक बजट ट्रिप है, इसलिए मैं आपको बजट का ही सारा प्लान बताऊंगी। लग्जरी ट्रिप होता तो मैं लग्जरी तरीके से बताती, बट फिलहाल दो तरीका है। बाय फ्लाइट भी आप जा सकते हैं, बाय ट्रेन भी। तो फिलहाल मैं गई हुई थी ट्रेन से। ये एक बजट ट्रिप है, इसलिए मैं ट्रेन का ही आपको बताने वाली हूँ। तो मनाली जाने के लिए आपको एक मिड सिटी चूज करना होगा। दैट इज, या तो फिर आप दिल्ली चूज करें या तो आप चंडीगढ़ चूज कर सकते हैं। तो मैंने चूज किया था दिल्ली, क्योंकि कोलकाता से चंडीगढ़ की जो ट्रेन की जो जर्नी है वो बहुत ही लॉन्ग जर्नी है। लाइक 30 to 32 आवर्स लगती है। इतनी देर मैं ट्रेन में नहीं बैठ सकती हूँ, तो मैंने चूज़ किया था दिल्ली जाना। तो मैं गई हुई थी कोलकाता से दिल्ली बाय राजधानी एक्सप्रेस। मैं गई हुई थी दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस से मैं गई हुई थी। वैसे तो बहुत सारे ट्रेन हैं तो दिल्ली को जाती है। सबसे कम टाइम जो लेता है वो है राजधानी एक्सप्रेस, टोटल 18 घंटा लेता है। राजधानी और दुरंतो की जो टाइम डिस्टेंस वो सेम है, और जो बाकी की ट्रेन है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है। तो मैंने राजधानी अपने लिए चूज़ किया था। इसकी टिकट फेयर मैं बता देती हूँ। मैंने 3 टायर में अपना बुक किया था। इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी थी 3000 रुपीज़। अगर आप कोई और ट्रेन बुक करते हैं राजधानी या और दुरंतो के अलावा, तो आपको 1600-1700 में 3 टायर AC में आपको पर सीट मिल जाती है। अच्छा, एक बार दिल्ली पहुंच जाते हैं तो फिर वहाँ से आपको मनाली जाना होगा, और मनाली जाने के लिए आपको वहाँ से बस लेनी होगी। तो आपको वहाँ पे गवर्नमेंट बसेस मिल जाएंगे, और इवन प्राइवेट बसेस भी वहाँ पे आपको बहुत ही इजीली तरीके से मिल जाएंगी। मैं गई हुई थी प्राइवेट बस से, क्योंकि मुझे थोड़ा सा रिलैक्स और कंफर्ट तरीके से जर्नी करना पसंद है। इसकी कॉस्टिंग मैं बता देती हूँ। अगर आप बाई प्राइवेट बसेस जाते हो तो उसकी प्राइस स्टार्ट हो जाती है 500 ऑनवर्ड्स। अगर आप ऑफ सीज़न में जाते हो, अगर आप थोड़ा सा पीक सीज़न में जाओगे तो उसकी प्राइसेस हाई हो जाती है। और गवर्नमेंट बसेस की जो प्राइसेस होती है वो अराउंड 300 से 350-400 के बीच में होती है। टोटल 12 घंटे की जर्नी होती है। लाइक आप रात को बैठोगे तो सुबह आराम से पहुंच जाओगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप रात वाली बस लें और आप इजीली सुबह मनाली पहुंच जाएं। बहुत सारे प्राइवेट बसेस चलते हैं। मैं गई हुई थी इंटरसिटी बस दिल्ली से मनाली का, उसका लिंक मैं डाल दूंगी, तो आप लोग जाके चेकआउट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है मनाली जाने के लिए। तो सबसे जो बेस्ट टाइम होता है वो है नवंबर से मई तक। अगर आपको स्नोफॉल एंजॉय करना है तो दिसंबर एंड से फरवरी एंड तक काफ़ी अच्छा स्नोफॉल होता है। रेनी सीजन में बिल्कुल भी अवॉइड करें मनाली जाना। रेनी सीजन आपका जून 2nd वीक से अक्टूबर तक होती है, तो ये टाइम बिल्कुल भी ना जाएं। नवंबर टू मई इज़ अ वेरी नाइस टाइम टू गो। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आप कहाँ पे स्टे कर सकते हैं। आप ओल्ड मनाली में स्टे कर सकते हैं या तो आप मॉल रोड में स्टे कर सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे होटल्स के, हॉस्टल के। हॉस्टल की प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो उसकी कॉस्ट आपको बैठेगी ऑफ सीज़न के दौरान 300-350 से। अगर आप ऑन सीज़न जाते हो तो आपको कॉस्ट पड़ सकती है 500-600 ऑनवर्ड्स। और होटल की अगर मैं बात करूँ, प्राइवेट रूम एंड ऑल दैट अगर आप लेते हो होटल में, तो उसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 600 ऑनवर्ड से। फिर तो प्राइस की रेंज बढ़ती जाती है। मॉल रोड या फिर ओल्ड मनाली मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि वो एकदम मार्केट एरिया है। खाने पीने का ऑप्शंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी बहुत इजीली आपको मिल जाएगी। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप मॉल रोड में रहें या तो ओल्ड मनाली में रहें।
मॉल रोड के पास में आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको खाने का ऑप्शंस ढेर सारा मिल जाएगा और बहुत ही चीप प्राइस में। थाली एंड ऑल दैट 100 रुपीज़ की है, पूरी सब्जी हो गया 50 रुपये का, चाउमीन एंड ऑल दैट ये सब 50 रुपीज़ ऑनवर्ड्स वहाँ पे मिलती है अच्छे रेस्टोरेंट्स में। तो खाने पीने का आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं होगी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे ऑटो चलते हैं, तो आप वो ले सकते हो। वहाँ से आपको कहीं पे भी जाना है तो आप इजीली जा सकते हैं रिजर्व करके। तो अब मैं बात करती हूँ कि आप मनाली में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। ओल्ड मनाली में मन्नू टेम्पल है, बहुत ही फेमस टेम्पल है, तो आप वो जा सकते हैं। उसके बाद आप ओल्ड मनाली में मार्केट है, वहाँ पे वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। हडिम्बा देवी टेम्पल जा सकते हैं। मॉल रोड मनाली का घूम सकते हैं, वहाँ पे मोनेस्ट्री है बहुत सारी, तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल 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 रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स है, रिवर साइड कैफ़ेज़ है, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं ओल्ड मनाली में। उसके बाद आप सुलंग वैली जा सकते हैं। सुलंग वैली में आपको बहुत सारी स्नो एक्टिविटीज़ करने का ऑप्शंस मिलता है, तो आप वो भी जा सकते हैं। उसके बाद पास में कुल्लू भी है, तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो पूरा जो ट्रिप मैंने कंप्लीट किया था 6 डेज़ का मनाली का, दैट वाज इन 12,000 रुपीज़। मैंने 12,000 में पूरा 6 दिन अपना एक्सप्लोर किया था मनाली, जिसमें मेरा ट्रेन फेयर था आने जाने का टोटल 6,000 पड़ा था, क्योंकि मैं राजधानी से आई भी थी और गई भी थी। बस फेयर मेरे आने जाने का 1,000 रुपीज़ पड़ा था। और मैंने हॉस्टल में स्टे किया था और पर डे मैंने 350 रुपये पे किया था। तो उस हिसाब से 6 दिन का जितना भी बैठता है वो उसको कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद जो पैसे मेरे बचते हैं उससे मैंने मनाली एक्सप्लोर किया था। खाना पीना, बहुत सारी जगह जाना है, वो सारी चीज़ें मैंने 12,000 के अंदर ही कर लिया था। तो मेरे हिसाब से आप अगर अकेले जा रहे हो तो 12,000 में आप अच्छा खासा मनाली का ट्रिप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ जाते हैं तो और भी वो डिवाइड हो जाएगी, तो आप 12,000 से कम में भी चीज़ों को मनाली में एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को सब कुछ डिटेल में बता दिया है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। वैसे मैं मनाली सीरीज़ का लिंक अपने ब्लॉग में डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ, तो प्लीज़ आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। मेरा आज वीडियो क्वालिटी कुछ खास बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा है। एक्चुअली मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, तो मैं बस अब जाऊँगी नया फ़ोन लेने के लिए। सो आई होप गाइस आपको ये ब्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग।